गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। इससे पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने आपसे अर्थमेटिक मीन के बारे में इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में आपसे बात की थी और किस तरह से अर्थमेटिक मीन को, एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट मेथड से, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, जिसमें हम शॉर्टकट मेथड से, जिसको कि हम कल्पित माध्य विधि के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हम एज्यूम्ड मीन लेकर के चलते हैं, उसके द्वारा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, निकाला जाएगा, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज को कि किस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में ये रोल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स इन स्टैटिक्स दिए हुए हैं। ये जो मार्क्स हैं इंडिविजुअल के 132, 140, 144, 136, 148, ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स ये इनके मेजरमेंट्स को शो करते हैं और ये इसीलिए जो है रोल नंबर से स्टार्ट होती है, सीरियल नंबर से स्टार्ट होती है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, नेम ऑफ मंथ से जो सीरीज स्टार्ट होती है, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज में रखते हैं। तो ये हमारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं सिंगल, इसीलिए ये हमारी जो है इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें एक्स दिए हुए हैं और ये जो मार्क्स इन स्टैटिक्स हैं, ये हम डिनोट करेंगे इसको एक्स से। ये हमारा क्या होगा? एक्स होगा। इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। ये एक्स होगा। आपने जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में क्या किया था कि डायरेक्ट मेथड में हमने जो हमारे कोई एक्स गिवन थे, इन एक्स का टोटल किया था, सम अप किया था और उसको हमने फिर डिवाइड किया था नंबर ऑफ आइटम से, नंबर ऑफ आइटम से, और नंबर ऑफ आइटम्स गिवन टू अस 5 नंबर ऑफ आइटम्स हमारे को दिए हुए हैं। तो यदि हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो सिग्मा करेंगे एक्स का, यानी सम अप करेंगे एक्स का और इसको डिवाइड किया जाएगा n से। तो ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है ये आगे सॉल्व होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया आपका, वही क्वेश्चन है, रोल नंबर, फिर इसके बाद ये मार्क्स आ गए, मार्क्स इन स्टैटिक्स, जिसको कि एक्स किया, इसका टोटल किया, सिग्मा एक्स आ गया 700। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, 700 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 140। लेकिन आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड को, जिसमें कि हम एक मीन को एज्यूम्ड कर लेते हैं, हम मान करके चलते हैं कि ये हमारा मीन होगा और वो सीरीज से ही लिया जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को यदि हम देखें तो हमने एज्यूम्ड कर लिया 130 और इससे हम डेविएशन लेंगे x में से 132, 140, 144, 136, 148 ये दिया हुआ है। तो इसमें से मैंने जो है एज्यूम्ड मीन ले लिया
130 कि ये कल्पित माध्य हमारा होगा। एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं जिसको कि ए के नाम से डिनोट किया जाता है, एज्यूम्ड मीन 130। अब 130 से डिनोट डेविएशन लेना है, डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन फ्रॉम एक्स, यानी कि 132 माइनस 130 तो प्लस के 2 आ जाएंगे। 140 में से माइनस करेंगे 130, 10 आ जाएंगे प्लस के। 144 में से माइनस करेंगे 130 तो ये 14 आ जाएंगे। 136 में से माइनस करेंगे 130 तो प्लस के 6 आ जाएंगे। और 148 में से माइनस करेंगे 130 तो 18 आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपने देखा, मैंने 130 को जो है एज्यूम्ड किया था, एज्यूम्ड जो मैंने किया था वो 130 को किया था, और 130 से ये हमने डेविएशन ले लिया। यानी कि इसका मतलब डेविएशन लेने का dx जो कैलकुलेट होता है वो होता है जो आपका x है, x माइनस a, जो आपने एज्यूम्ड मीन लिया है, x माइनस a, तो ये dx कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो ये dx आ गया आपका 132 माइनस 130 प्लस के 2, 140 माइनस 130 10, 144 माइनस 130 14, 136 माइनस 130 तो प्लस के 6, 148 में से 130 को लेस करेंगे तो प्लस के 18 आ जाएंगे। अब इनको ये सारे के सारे प्लस के साइन में हैं, तो इनका जो टोटल किया तो सिग्मा dx आ गया हमारे पास 50, इनका टोटल कर लिया, ये 50 आ गया। अब शॉर्टकट मेथड में हम देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत जो फार्मूला लगता है, जब शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो x बार इज इक्वल टू होता है a प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n, a प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। ये जो प्लस माइनस मैं आपको बोल रहा हूं ये इस साइन को डिनोट करेगा। यहां पर जो साइन आया है, यहां पर आया सिग्मा dx जो है प्लस के आए हैं तो प्लस का साइन डिनोट करेगा, अगर माइनस के ज्यादा होंगे तो माइनस के साइन को ये डिनोट करेगा। तो सिग्मा dx a प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n, तो 130 हमारा एज्यूम्ड मीन था, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5, 130, 50 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, 130 प्लस 10 140। तो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, दोनों ही मेथड से जो आंसर है, आंसर विल बी रिमेन सेम, वो वही रहेगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से आप कर रहे हैं चाहे शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये कुल मिलाकर के, तो अभी आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से जब हमने अर्थमेटिक मीन निकाला और उसको कंपेयर किया डायरेक्ट मेथड से, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो चाहे हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, चाहे डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, चाहे कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, तो इन तीनों में जब भी हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या एज्यूम्ड मीन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर विल बी द सेम। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज हमने ली है, कैलकुलेट एवरेज वेजेज बाय शॉर्टकट मेथड। वेजेज दी हुई है रुपीज, इन रुपीज 1000 रुपीज में दिए हुए हैं, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, इसका मतलब ये है ये 1000 रुपीज में है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 5, 8, 10, 20, 7, और हमारे को कैलकुलेट करना है एवरेज वेजेज बाय शॉर्टकट मेथड। तो इसमें क्या है कि आपको x भी गिवन है, x क्या चीज है, x हमारे को वेजेज के रूप में दिया हुआ है, ये हमारा x हो गया, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो x एंड f बोथ आर गिवन टू अस, दोनों हमारे को दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डेविएशन लेना है, एक एज्यूम्ड मीन लेना है, और जब भी हम एज्यूम्ड मीन लेंगे तो वो हमेशा x सीरीज से लिया जाएगा, x से जो है हम उसको एज्यूम्ड करेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ ये x हमारे को गिवन है, तो इसमें से ही हम एक किसी को ये कल्पित माध्य के रूप में चुन सकते हैं। 4 को चुन सकते हैं, 5 को चुन सकते हैं, 6 को चुन सकते हैं, 7 को चुन सकते हैं, 8 को चुन सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
एज्यूम्ड मीन, और जब हम उससे डेविएशन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा dx, डेविएशन फ्रॉम x। और फिर जब हमारे पास डेविएशन आ जाएगा, जो dx जिसको हम बोलते हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, जो हमारे को ये f दिए हुए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमारी बन करके आएगी f इंटू dx। और जब ये एफ डी एक्स आ जाएगा तो हम इसका टोटल करेंगे, समअप करेंगे, तो वो कहलाएगा एफ डी एक्स। लेकिन प्लस और माइनस के जो साइन हैं उनको हमारे को ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, ये वेजेज इन रुपीज 1000, जिसको कि हमने एक्स डिनोट किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी के रूप में डिनोट हुए थे 5, 8, 10, 27, ये सिग्मा एफ आ गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी का जब टोटल कर लेंगे तो वो सिग्मा एफ कहलाएगा, सिग्मा एफ आ गया 50। इंडिविजुअल सीरीज में ये जो सिग्मा एफ होता है वो एन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ आइटम्स को डिनोट करता है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी ही एन को डिनोट करती है, इसीलिए सिग्मा एफ ये एन के डिनोट कर रहा है। डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम ए, हमने यहाँ एज्यूम्ड कर लिया है ए 6 और x माइनस ए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, dx यदि हमारे को कैलकुलेट करना है तो वो होता है x माइनस ए। तो x है हमारे पास 4, 4 में से 6 को लेस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, 5 में से 6 को लेस करेंगे तो -1 आएगा, 6 में से 6 को लेस करेंगे 0 आएगा, 7 माइनस 6 तो प्लस के 1 आ गए, और 8 माइनस 6 प्लस के 2 आ गए। तो ये जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है इसको x में से लेस करना है, तो x माइनस ए, दैट्स कॉल्ड dx, और इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम x। इसके बाद दैट dx मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी है 5, 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आ गए, 8 इंटू 1 करेंगे माइनस के 8 आ गए, 10 0 0 आ गया, 20 इंटू 1 प्लस के 20 आ गए, 7 इंटू 2 14 आ गए। तो इस तरह से -10, -8, 0, 20, 14 ये एफ डी एक्स आ गया। अब इसका टोटल करना है, तो पहले माइनस के जितने भी साइन के हैं या प्लस के जितने साइन के हैं उनको टोटल कर लिया। तो प्लस के हैं +20 + 14 तो प्लस के 34 आ गए, और माइनस के हैं -10 और -18 तो 8, तो ये 18 हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा जो हैं वो प्लस के हैं, 34 में से 18 माइनस हो जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास कितना आ गया, ये 16 आ गया प्लस के। फिर उसके बाद वही फार्मूला आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो 6 हमने एज्यूम्ड मीन किया था 6, प्लस माइनस का साइन इस बात को डिनोट करता है कि यहाँ साइन क्या आया, यहाँ आया +16, तो प्लस 16/50, 6 + 16/50 तो 6 + 0.32 तो 6.32, ये आ गया आपका एवरेज। लेकिन हमारे से जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट एवरेज वेजेज, और ये 1000 रुपीज में दी हुई थी। तो अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 6.32 आया है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यह आ जाएगा 6320। तो एवरेज वेजेज जो है 6320, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करके 6.32 आ गया, हमारा तो आंसर सही हो गया, जबकि उसने क्या कर रहा है वो 1000 रुपीज में दिया हुआ है। तो आपको जब एवरेज सैलरी पूछ रहा है या एवरेज वेजेज आपको पूछ रहा है तो एवरेज वेजेज भी आपको 1000 रुपीज में कन्वर्ट करके बतानी है। तो यहाँ इसके बाद ये स्टेप जो है आपको अडॉप्ट और करना पड़ेगा, अदरवाइज जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो आपको पूरे फुल मार्क्स नहीं देगा, वो इस स्टेप के जो मार्क्स हैं उसको वो कट कर देगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे मार्क्स जो हैं
क्यों कम आए, क्या गलती रह गई। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो x है वो x किस तरह से आपको दिया हुआ है। अब यहाँ 1000 रुपीज में था तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1000, तो यहाँ कैलकुलेट करके आ गया 6320। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने लिया और ये क्या था, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी, x दिया हुआ था और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज से होगा, कंटिन्यूस सीरीज से होगा। और कंटिन्यूस सीरीज की पहचान हमने बताई क्या थी, कि वो सीरीज जो क्लास इंटरवल से स्टार्ट हो रही हो, जो मिड वैल्यू से स्टार्ट हो रही हो, मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, सेंट्रल वैल्यू से स्टार्ट हो रही हो, सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, या उसमें लेस देन कहीं दिया हुआ है, बिलो दिया हुआ है, अप टू दिया हुआ है, मोर देन यदि यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसी सीरीज जो है उसके साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो ये जो सीरीज होती है ये कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो फिलहाल यहाँ क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10, 3, 2, ये कंटिन्यूस सीरीज है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये कंटिन्यूस सीरीज है, अगर आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो हमें सबसे पहले उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, मिड पॉइंट जो है ज्ञात करना होगा। और मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को लोअर जो क्लास इंटरवल है L1 और L2, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, जैसे ये लोअर लिमिट 1 है 0 और लोअर लिमिट 2 है 10, तो 0 + 10 तो 10 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 5, तो इसकी जो मिड वैल्यू है वो 5 आ जाएगी पहले क्लास इंटरवल की। 10 to 20 इसका टोटल हो जाएगा 30, डिवाइडेड बाय 2 15, 20 to 30 ये हो जाएगा 50, डिवाइडेड बाय 2 25, 30 to 40 इसका टोटल हो जाएगा 70, डिवाइडेड बाय 2 तो 35 आ जाएगा, और ऐसे ही 40 to 50 इसका टोटल जो है 90 हो जाएगा। और जब हम इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 90 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 45 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये मिड वैल्यू ही अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते समय इसको हम x के रूप में एज्यूम्ड करेंगे, x के रूप में लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं कि इसको जो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है इसको जो है किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये क्लास इंटरवल आ गया 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसके बाद फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10, 3, 2 पहले ही आपको गिवन थी, इनका टोटल कर लिया, सिग्मा एफ आ गया, जो कि नंबर ऑफ आइटम्स को, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो नंबर्स को डिनोट करता है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो मैंने अभी आपको बताया, 0 to 10 की 5 आ गई, 15, 25, 35, 45। तो ये मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। किस तरह से मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, तो जैसे लास्ट वाले ग्रुप को मैं लेता हूँ 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से हर एक ग्रुप का आप निकाल लेंगे, ये 45 आ रहा है, तो ये आपकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब हमारे को डेविएशन लेना होता है, तो डेविएशन हमेशा x में से लिया जाता है, और मैंने बताया था कि जो मिड वैल्यू है वो मिड वैल्यू ही आपके x को डिनोट करेगी, ये मिड वैल्यू ही आपको डिनोट करेगी। तो ये जो मिड वैल्यू है ये x के रूप में आपके पास आ गई, और हमने यहाँ जो है एज्यूम्ड कर लिया है 25 को, तो 5 में से 25 लेस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 15 में से 25 लेस करेंगे माइनस के 10 आ जाएंगे, 25 में से 25 लेस होगा 0 आ जाएगा, 35 में से 25 लेस होगा प्लस के 10 आ जाएंगे, और 45 में से 25 लेस होगा तो प्लस के 20 आ जाएंगे। तो ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम्ड ले लिया है 25। फिर इसके बाद ये एज्यूम्ड मीन आ गया हमारे पास,
जो डेविएशन है वो हमने ले लिए, फिर फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी है एफ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -20 80 आ जाएगा, 6 इंटू -10 60 आ जाएगा, 10 इंटू 0 0 आएगा, 3 इंटू 10 30 आ जाएगा प्लस का, और 2 इंटू 20 प्लस के 40 आ जाएंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ डी एक्स। तो माइनस के जो है -80 है, -60 है, तो माइनस के 140 हो गए, 30 और 40 प्लस के 70 हैं, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल माइनस के 70 एफ डी एक्स को डिनोट कर रहे हैं। फार्मूला वही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 25 हमने एज्यूम्ड मीन किया था, तो 25 माइनस 70 आया है, माइनस इसलिए लगाया क्यों -70 आया था, तो -70 डिवाइडेड बाय 25, 25 माइनस 2.8 ये डिवाइड करके आ गया, तो ओवरऑल जो हमारे पास बचा वो 22.2, तो एवरेज मीन जो हमारा आएगा वो 22.2 जो है वो कैलकुलेट करके आएगा। तो ये आपको मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूस सीरीज में था और ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम और एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेविएशन ऑफ 10 नंबर्स फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन ए 10 आर। Deviation of 10 numbers from the assumed mean A 10 are -4 +2 -3 +1 0 +10 -4 +2 -3 and +8। ये क्या दिया हुआ है आपको? डेविएशन। ये दिया हुआ है एक तरह से डेविएशन। डेविएशन और एज्यूम्ड मीन क्या दिया हुआ है आपको? 10। इसका मतलब दिस इज गिवन टू अस dx। dx आपको गिवन है, तो एक तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? x कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि हमने कहां से डेविएशन लिया, कहां से हमने डेविएशन लिया, इसको जो है हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम आगे जो है लेकर के चलते हैं। First of all, finding the values assumed mean A are added in their respective deviation. Values found as under. जो x है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले जो डेविएशन दिया हुआ था उस डेविएशन में जिससे डेविएशन लिया है, जिसको कि हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं, उस एज्यूम्ड मीन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो उसको ऐड करने से हमारे पास क्या मिल जाएगा कि वो x क्या हैं, कौन से x वो हैं। जैसे 10 हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया था, उसको एज्यूम्ड मीन को हम यहां पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। जैसे पहली वैल्यूज दी हुई हैं -4 दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, तो -4 जो दिया हुआ है उसमें जो आपने एज्यूम्ड लिया था वो लिया था 10, तो -4 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे प्लस के 6। तो ये देखो 6 आ गया आपका। दूसरी जो वैल्यू थी वो आपको प्लस के 2 दी हुई थी, उसमें प्लस कर देंगे 10, तो क्या हो जाएगा आपका 12। ये 12 आ जाएगा। इसी तरह से इसके बाद दिया हुआ था -3, उसमें प्लस 10 करेंगे तो प्लस के 7 आ जाएंगे। ये इस तरह से 7 आ गए। फिर प्लस के 1 दिए हुए थे, उसमें 10 ऐड करेंगे तो प्लस के 11 आ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ था वो 0 दिया हुआ था, 0 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट 10 आ गया।
फिर इसके बाद -4 दिया हुआ था, उसमें हम 10 ऐड करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे। तो इसके बाद ये प्लस के 6 आ जाएंगे, एक आइटम छूट गया है, प्लस के 10 दिए हुए थे और उसमें 10 और ऐड हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। तो ये आपका 20 आ गया। फिर इसके बाद आपके पास +2 है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ गया। और फिर -3 है, -3 + 10 = 7, ये इस तरह से 7 आया। और लास्ट आइटम आपके पास दिया हुआ था प्लस के 8, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, तो ये आ गया एंड 18। तो इस तरह से ये जो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ये वैल्यूज क्या हो गई हैं, ये x के रूप में आपके पास कैलकुलेट करके आ गई हैं। तो इनको हम x के रूप में रखेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करी कि जब आपको डेविएशन दिया हुआ है और डेविएशन के बेस पर x कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल सीरीज है ये, क्योंकि ये केवल इसमें x ही दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो सबसे पहले हमारे को x कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ा कि जो एज्यूम्ड मीन है, जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया था, क्या लिया था 10, तो उस एज्यूम्ड मीन को हमने ऐड कर दिया हर एक डेविएशन में, और ये डेविएशन में ऐड करके इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं आपके पास आई। अब आपके पास x आ गया है। अब x के बेस पर यदि हम डायरेक्ट मेथड को लेकर के चलें तो हम इसका सिग्मा x करेंगे, और सिग्मा x करने के बाद जो है इसका जो टोटल आ जाएगा वो 109 आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड में जब हम लेकर के चलते हैं तो सिग्मा x/n 109 डिवाइडेड बाय 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, इससे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 10.9। तो इस तरह से आपने देखा कि डेविएशन दिया हुआ था, डेविएशन से आपको x कैलकुलेट करने के लिए कहा, और फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करने के लिए किया। तो एवरेज के लिए फिर जब आपके पास x कैलकुलेट करके आ गए, मेजरमेंट्स आपके पास कैलकुलेट करके आ गए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका इजी हो जाता है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को यदि हमारे को शॉर्टकट मेथड से करना हो तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें। उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करने के लिए जो x हमने कैलकुलेट किए थे 6 12 7 11 10 26 12 7 18, ये n हमारे 10 आ गए। डेविएशन ले लिया हमने एक एज्यूम्ड मीन 10, क्योंकि पहले भी वही 10 ही था, तो उससे एज्यूम्ड मीन लेकर के हमारे को ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमने जो x कैलकुलेट किए हैं वो सही किए हैं नहीं किए, तो वही डेविएशन आने चाहिए जो डेविएशन हमने पहले जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन थे। तो 6 - 10 -4 आ गया, 12 - 10 2 आ गया, 7 - 10 -3 आ गया, 11 - 10 1 आ गया, 10 में से 10 0, 20 - 10 10 आ गया, 6 - 10 -4 आ गया, 12 - 10 2 आ गया, 7 - 10 3, और 18 - 10 प्लस के 8। इसके बाद डेविएशन जो आया उसका टोटल कर लेंगे, तो माइनस के -4 है, -3 है, और -4 है, फिर -3 है, तो कुल टोटल ये हो गया -के 14। प्लस का टोटल कर लेंगे तो प्लस के +2 +1 +10 +2 +8, तो ये प्लस के 23 आ गए। टोटल ओवरऑल जो है 14 माइनस के हैं तो प्लस के 23 हैं, तो प्लस के जो हैं ज़्यादा हैं, तो प्लस का साइन डिनोट होकर के आ गया है +9। अब फार्मूला वही है आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा dx/n। 10 हमारा एज्यूम्ड मीन था, प्लस का साइन यहाँ डिनोट कर रहा है, +9 डिवाइडेड बाय 10, 10 + 0.9 आ जाएगा, और ये टोटल x बार आपका आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू 10.9। तो आपने देखा होगा, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, दोनों से एवरेज जो है, जो अर्थमेटिक मीन है, वो अर्थमेटिक मीन सेम आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। एक और क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो देख करके ही आपको पता लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का है। इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप देखें ये क्लास इंटरवल जो हैं वो उनमें जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। जैसे 0 to 3 है, फिर 3 to 6 है, फिर 6 to 10 हो गया, यहाँ 4 का डिफरेंस आ गया, 10 to 15 हो गया, फिर 15 to 25 हो गया, फिर 25 से 50 तक हो गया। तो अनइक्वल जो है इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल तो दिए हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसकी मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। उसको हमने लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को उस ग्रुप की क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो इस तरह से जो है उसकी मिड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम किस तरह से आगे करेंगे। ये क्लास इंटरवल आ गया आपका 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 50। फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आपको लेकर के चलना है, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 5, 15, 25, 12, 10 एंड 3 ये दिया हुआ है। तो इसका जो टोटल है ये सिग्मा एफ, ये गलत यहाँ पर हो गया है, ये जो है कुल मिला करके 5, 15, 20, 25, 45, ये टोटल जो है 70 आएगा। इसका जो टोटल है वो 70 आएगा। मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू जो है एक्स से कैलकुलेट की जाएगी। 0 to 3 1.5, 3 to 6 9 हो जाएगा 4.5, 6 to 10 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा, 10 to 15 12.5 आ गया, 15 to 25 40 डिवाइडेड बाय 2 20 आ गया, और 25 प्लस 50 75 डिवाइडेड बाय 2 37.5। ये x आ गया हमारे पास। अब x से हमने एज्यूम्ड मीन लेना है, तो हमने 12.5 को जो है एज्यूम्ड मीन ले लिया, इसको हमने ले लिया। तो सबसे पहले जो है हम 1.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो माइनस के 11 आ जाएंगे। 4.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो माइनस के 8 में से 12.5 लेस करेंगे तो माइनस के 4.5, 12.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो 0, 20 में से 12.5 लेस करेंगे तो 7.5, और 37.5 में से 12.5 लेस करेंगे तो प्लस के 25। तो इस तरह से ये डेविएशन आ गया, dx आ गया। और जब dx आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ में जो आपका f है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये f dx आ जाता है, f मल्टीप्लाइड विद dx। तो 5 इंटू माइनस 11 55 आ जाएगा, 15 इंटू माइनस 8 तो 120 आ जाएगा, 25 इंटू 4.5 112.5 आ जाएगा, 12 इंटू 0 12 0 हो जाएगा, 10 इंटू 7.5 प्लस के 75 आ जाएंगे, 3 इंटू 25 प्लस के 75 आ जाएंगे। अब एफ डी एक्स करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो ये माइनस के साइन के एफ डी एक्स हैं, माइनस 55 माइनस 120 माइनस 112.5, इनका जो टोटल है माइनस 287.5 होगा, और 75 और 75 ये प्लस के हैं तो प्लस के 150 आ जाएंगे। ओवरऑल एफ डी एक्स जो है वो माइनस साइन को डिनोट करेगा, माइनस साइन को करेगा, माइनस 137.5। इसके बाद फार्मूला हम लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 12.5 हमने ये डेविएशन लिया था, 12.5 माइनस का साइन आया 137.5 डिवाइडेड बाय 70, तो 12.5 माइनस 1.96 इज इक्वल टू 10.54। तो एवरेज मीन जो है वो 10.54 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस आज हमने आपको बताए यहाँ लेकर के चले, ये अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को हमने लेकर के यहाँ पर चले हैं, और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको बताया। और
सिंपल जो एवरेज है जिसको कि हम अर्थमेटिक मीन के माध्यम से जानते हैं, उसमें एज्यूम्ड मीन किस तरह से लेकर के उसके क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को करिएगा और किसी भी तरह की यदि आपको कोई समस्या आती है तो उसके बारे में हमारे को बताइएगा, अपने कमेंट्स आप दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो अब एक और अर्थमेटिक मीन के बारे में कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर के एक और वीडियो जो है हम आपके पास भेजेंगे, लेक्चर वीडियो, और उससे आपको जो है और अधिक हेल्प मिलेगी और कुछ एडवांस क्वेश्चन जो है उसके अंतर्गत हम आपको डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो ये अर्थमेटिक मीन है किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनका निराकरण आपको हो जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे। थैंक यू।